आयुष यादव, जिनकी उम्र महज 9 वर्ष, उनके ये पिताजी हैं। ये उस वक्त बिहार में थे और ये नमस्कार मित्रों, मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जौनपुर मरियाहूत कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में है, जिस गांव में आज तकरीबन 10 बजे 9 वर्षीय युवक पानी डूब जाने से मौत हो जाती है। अब उन परिवार वाले के बीच में आया हूं, पूछूंगा आखिरकार वो बालक कहां गया था जिसके वजह से डूबने से मौत हो जाती है। अब वो जो बालक था उनका नाम आयुष था और उम्र की बात करें तो महज 9 वर्ष का बच्चा जो है कि कहीं तालाब में जाता है और डूब जाने से मौत हो जाती है। ये परिवार के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिरकार जो है बच्चा कहाँ गया था जिससे डूबने से मौत हो जाती थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेषनाथ। शेषनाथ। हाँ, अच्छा, क्या क्या लगते थे आपके? वो हमारे भतीजा का लड़का था। भतीजा का लड़का था। हाँ, अच्छा, कहाँ गया था बच्चा वो? वो बच्चा गोरू छुटी रही, तालाब में भैंस चली गई, हाँ। उसी में बच्चा धोने के लिए गया था। अच्छा। उसमें गड्ढा था। जीसीबी से खोदा था? जीसीबी से खोदा गया था? हाँ, पहले का। और अच्छा। एक साइड खोदा गया है, उसी में बच्चा चला गया। अच्छा, वहाँ पर कोई ऐसा और लोग नहीं थे? नहीं, वहाँ कोई तालाब नहीं थे। वही 3 बच्चे थे, एक बच्चा ये चलाया था, एक इससे बड़ा है। हाँ, बच्चा। जी, क्या करें आप? छोटे छोटे बच्चे थे, वो भाग बुलाए नहीं गए थे। अच्छा, बच्चे कहीं कहीं डर की वजह से जो है कि वजह से गए थे बुलाने। अच्छा, अगर मेरे ख्याल से वहाँ पर अगर और थोड़ा बड़े लोग होते तो बच सकता था बच्चा। हाँ, प्रेजेंट टाइम बच सकता था। अच्छा। जब नहीं थे तो बुलाने गए थे, बुला के लाने में समय लग गया। ये कितने भाई थे वो? 2 भाई। 2 भाई थे। 2 भाई। कितने पढ़ रहे थे? 2 में पढ़ रहे थे। देख सकते हैं माँ की तबीयत कितना ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। मेरे ख्याल से किसी के बच्चे होंगे और यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। और मामला कब का है ये? 10 बजे का। 9-10 बजे। हाँ, 10 बजे। वही 10 के बजे बाद क्या हुआ, मतलब वो पोस्टमार्टम प्रशासन आ गया? छोटे छोटे बच्चे दौड़ के गए गांव में, वहाँ सबको बुलाए तो दौड़ के आए, सब निकाले। एक विश्वकर्मा का लड़का रोहित नाम का है, वही निकाला। तब तक हम लोग पहुँचे, अच्छा। लेके आए, हॉस्पिटल गए। अच्छा, उसके बाद बच्चा जब पानी से निकालते हैं तो कितने समय बाद निकालते हैं? लगभग 15 मिनट बाद हो गया। 15 मिनट में? 10-15 मिनट में लड़का जो है कि पानी ज़्यादा पी हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए 10-15 मिनट 20 मिनट तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा जल्दी एक्सपायर नहीं कर जाता। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हैं 15-20 मिनट से, इससे अधिकतर हो सकता होगा। अधिक नहीं लगा? 15-20 मिनट था, 15-20 मिनट। क्योंकि हम लोग 20 मिनट समय भाई, हमारे भाई साहब ये जो है इनको वहाँ से घर पहुँचने में और बैठने में तब तक घटना हो चुकी है। अच्छा, मौके पर कौन गया था? मौके पर भतीजा गए थे भाई। अच्छा, मौके पर आप गए थे? जी, उसके बाद जैसे गए तो कैसे मिले, बच्चा कहाँ था? बच्चे वो गांव वाले लड़के तो निकाले थे पानी से बाहर, पेट में पानी था, उसको बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद तुरंत हम बाइक से लेके हॉस्पिटल गए तो वहाँ चेक किए तो बोले भैया लेके जाओ। बेटा ये देखिए चश्मदीद जिस प्रकार से कह सकते हैं, छोटा सा बच्चा है और मौके पर शायद वहाँ पर थे। बेटा वहाँ पर थे आप? हाँ। तो कैसे हो गया ये? भैंस धो रहा था, भैंस का पूंछ पकड़ के जा रहा था, तभी गड्ढा था, उसमें गिर गए। अच्छा, भैंस का पूंछ पकड़ के जा रहे थे, मतलब नहवाने के लिए, लेकिन गड्ढा था, उस गड्ढे में डूब गए। हाँ। अच्छा, आप लोग भी देख रहे थे, वहाँ खड़े थे? हाँ। फिर आप लोगों ने क्या किया बचाव के लिए, कहाँ गए? फिर गए गांव में, तब सभी लोग को बुला कर आए तब। हाँ। बुला के तुरंत लाए? हाँ, तो जैसे जहाँ डूबा था बच्चा वहीं पर था कि मतलब कहीं दूर चला गया था? वहीं पर था। वहीं पर था। मित्र देख सकते हैं ये बच्चा, क्या नाम बेटा आपका? सुदर्शन। सुदर्शन जो है कि कितने लोग थे साथ में? 2 लोग और थे। अच्छा, 2-3 लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे और कह रहे थे कि जो भैंस है, भैंस चराने के लिए बच्चा गया था और कहीं कहीं उसको नहलवाने के चक्कर में वो तालाब में जाते हैं और वो किसी गहराई में जाने की वजह से जिसके वजह से डूब जाते हैं। डूबने के बाद में बच्चे जो है घबरा जाते हैं और जाते हैं गांव के तमाम उन लोगों को बुलाए जाते हैं जो बचाने का प्रयास करें, तो आते हैं मौके पे, लेकिन उस वक्त जो है कि मेरे ख्याल से प्राण निकल चुका था। फिलहाल ये जो है कि गांव कुछ और लोग, उनसे हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिरकार वो बच्चा के साथ कैसे घटना हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामस्कल यादव है, मैं पेशे से वकील हूँ दीवानी जौनपुर में। जहाँ तक बात मेरे संग ये, हाँ चलिए ठीक। ये जो बच्चा जिनका उम्र महज 9 साल है, ये बच्चा जो है कि तालाब में डूबने से मौत हो जाती है, इसका पीछे कारण क्या है? बच्चा कहाँ जाता है, कैसे? जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात आई है, जिस बच्चे ने, एक विश्वकर्मा जी के लड़के हैं, उन्होंने निकाला था उस बच्चे को डेथ होने के बाद जो है, तो उन्होंने यह बात को संज्ञान कराई जो है कि उस तालाब में अवैध ढंग से मिट्टी निकाली गई थी। अमूमन यह होता है कि तालाब में धीरे धीरे स्लोप होता है,
जिससे बच्चे जाते हैं तो उनको आभास रहता है कितने गहरे पानी में जा रहे हैं। लेकिन अचानक अगर कहीं जेसीबी से मिट्टी निकाली गई है तो वहाँ पे 6 फीट 8 फीट 7 फीट गहरे होते हैं। तो जो भैंस के साथ वो जा रहा था, अचानक भैंस वो गर्त में चली जाती है, जिससे उसका संतुलन खराब हो जाता है। उस गर्त में उस बच्चे की डेथ होती है। कहीं न कहीं जिस प्रकार आप बता रहे हैं, ये तो जो अवैध तरीके से निकलवाए होंगे, ये तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार कोई भी हो सकता है, सही बात सही बात है ना। सही बात। कहीं न कहीं अगर वह अवैध तालाब इस तरह से न खोदा गया होता तो भैंस एक वे में जाती और एक वे में उनको जमीन मिलती तो शायद इस प्रकार की दुर्घटना न होती। कहीं न कहीं उन्हें ये भी पता होता कि मैं कितने गहराई में अभी तक जा रहा हूँ, कितना अभी जा चुका हूँ। इस आभास से कहीं न कहीं घटना नहीं होता, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता है कब मेरे साथ घटना हो जाए और क्योंकि कितने गर्त में मैं चला जाऊँगा। आगे वाला कदम कितने गर्त में होगा, इस बात की जानकारी पशु को भी नहीं हो पाई और बच्चे को भी नहीं होगा, क्योंकि आगे जो है जेसीबी का गर्त था जो है। अगर वो साधारण परिस्थितियों का तालाब रहा होता, अगर उससे गलत ढंग से मिट्टी न निकाली गई होती, इसमें शासन प्रशासन रोक लगाया होता तो आज शायद ये प्रकार की घटना न होती है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से ग्राम प्रधान जो होते हैं, जो गड्ढा करवाते हैं, ये जेसीबी के माध्यम से करवाते हैं या अवैध रूप हो जाता है? क्योंकि जो है कि जेसीबी के माध्यम से जो भी कार्य कराए जाते हैं वो अवैध रूप में हैं, इसीलिए मानव से ही तालाब की खुदाई की जाती है ताकि फरसा वगैरह से 65 दिन जो है कि जो सरकार रोजगार मनरेगा दी है, उसके तहत ही काम कराया जा सकता था। जी, उसी के तहत काम कराया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रधान की, हमारे जो वर्तमान प्रधान है, ये उनका कृत्य नहीं है, किसी अन्य अराजक तत्व का यह कृत्य है। कोई भी होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, चूंकि प्रधान हो या कोई आम नागरिक गांव का हो, अगर जिस प्रकार से अगर ये अवैध तरीके से निकलवाया होगा तो उस पर ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और संज्ञान में लेनी इस चाहिए। बात की कार्रवाई जो है एसडीएम साहब को करनी चाहिए जो है, क्योंकि यह एक बहुत ही, जैसे मिट्टी निकालने वालों भू माफिया जिसे हम कहते हैं, वो मिट्टी निकालते हैं, बेचते हैं और वह अगर तालाब सार्वजनिक है तो साधारण आदमी उस पर जो है केयर नहीं करता। इसलिए नहीं करता, कोई किसी से क्यों वाद विवाद करे, अपनी रोटी की सिलसिले में वो चलता रहता कोई है। आवाज़ नहीं उठाता, कोई बोलता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि कोई भी जाता है इंसान, अगर उसको नहीं पता चलता है कितना गहराई है तो और गहराई गर्त में में चला गर्म चला जाता है और उसका संतुलन खो बैठता है वहीं पे और कहीं न कहीं ये घटना सामने आ जाएगी। अगर वो भैंस गर्त में न गई होती तो शायद बच्चा उस गर्त में न जाता और संतुलन उसका न बिगड़ता, वो न मरता। मेरा कहीं न कहीं जिस प्रकार आप आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भू माफियाओं, आप आरोप नहीं है, मतलब जो सत्यता है वो बता रहे हैं वो आप। तालाब को अगर सुखवाया जाए तो 4-6 घंटे 8 घंटे का पानी है, आप उसको सुखवा करके उसकी यथास्थिति को आप देख सकते हैं, यह सही बात है। कहीं न कहीं भू माफियाओं के कारण जो है कि ये घटना हुआ है। जी जी। मित्रों देख सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। आपके पुत्र थे वो ना? जी। अच्छा, कितने वर्ष के थे? 8-9 साल के। 8-9 वर्ष। तो कहाँ गए थे, कैसे घटना हो गई? नहीं, हम तो बिहार से हैं। आप बिहार गए थे? जी। अच्छा, ये सूचना कैसे मिलता है, अब कब मिलता है? कोई फ़ोन किया था एक। कोई घर से ही फोन किया? हाँ, घर से कोई किया था। फिर आप बिहार से कितने समय में यहाँ पर आ गए? कोई लगा था 2-3 घंटा। 2-3 घंटा में बिहार से आप यहाँ पर आ गए हैं। क्या करते हैं भैया आप? गाड़ी चलाते हैं। मित्रों, ये जो आयुष यादव जिनकी उम्र महज 9 वर्ष, उनके ये पिताजी हैं। ये उस वक्त बिहार में थे और ये ड्राइविंग लाइन काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और उसी ड्राइविंग से अपने बच्चों को कहीं न कहीं पढ़ाने लिखाने के भी कार्य करते थे। लेकिन आज जो है कि इनके साथ ये अपीति हुई है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और कहीं न कहीं ये भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से एडवोकेट साहब भी हमने कुछ बातचीत की है, जो बताएं कि कहीं न कहीं ये भी मामला सामने आ रहा है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार ग्रामीण में जो तालाब होता है, सार्वजनिक जो तालाब होता है, उसे अवैध तरीके से कभी भी मिट्टी नहीं निकाला जा सकता। चूँकि वो अवैध तरीके से निकालेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ पर जल्दीबाजी में उस तरीके से निकालेंगे, गर्त बना देंगे, क्योंकि उन्हें तो अपना काम निकालना होता है। इस तरीके से जो है कि जी जी मिट्टी निकालते हैं और अनावश्यक गर्त बना देते हैं। उनको इस बात की भी जल्दी रहती है कि कम समय में हम ज़्यादा मिट्टी निकाल के और उसको बेच लें। लेकिन प्रशासन वहाँ मौन रहती है। प्रशासन इसलिए मौन रहती है, भू माफिया है, उनका कमीशन पहुँचता रहता है। कमीशन पहुँचता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनके संज्ञान में नहीं है? फ़ोन करते हैं साधारण आदमी तो पहले आते हैं, साधारण आदमी से ही पूछताछ क्यों करते हैं? पहले तो मामले को हकीकत पे जाना चाहिए उनको ना। लेकिन अगर बताया जाए, दिखाया जाए तो कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। हाँ मित्रों, पूरा मामला उत्तर प्रदेश जौनपुर का है और ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।